तो देखिए इसका वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। बताएं बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, बेटा क्या आ जाएगा 2,3,5। डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 2,3,5 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा वेक्टर आर 2/√4 + 9 + 25, 3/√4 + 9 + 25 और 5/4 + 9 + 25। बेटा ये क्या आएगा 2/38 आ जाएगा, 3/√38 एंड 5/√38। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of straight line passing through a given point, passing through a given point, passing through a given point and parallel to a given vector। ये स्टैंडर्ड है, बहुत आराम से समझते हैं इसको। कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कैसे? जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है जो एक फिक्स पॉइंट से क्या हो पास हो। तो जैसे मान लो फिक्स पॉइंट हमने यहां दे दिया, तो स्ट्रेट लाइन में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या, स्ट्रेट लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, और कह रहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो इससे पास होने वाली लाइन कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन हो जाएंगी। तो कोई यूनिक लाइन तो नहीं रहेगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक लाइन। तो उन्होंने कहा कि यूनिक लाइन के लिए क्या है, एक इन्होंने वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर दे दिया बी। कह रहा है इस वेक्टर के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास हो, तो क्या इसका मतलब क्या ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसे इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया इन्होंने, ए दे दिया। तो जनरल जैसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट का तो पोजीशन वेक्टर पता लग गया हमें। ये वेक्टर क्या मिल गया हमें, ए वेक्टर मिल गया। ठीक, बहुत आराम से समझने की जरूरत है। दूसरा क्या हमें चाहिए, चूंकि इसकी लेंथ को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट करना है। लेंथ को इनफाइनाइट करना, तो हमें क्या चाहिए, एक मूविंग पॉइंट चाहिए जो कि पूरी स्ट्रेट लाइन पे मूव करके कहीं पर भी जा सके। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मूविंग पॉइंट को यहां मान लो। मूविंग पॉइंट को यहां माना, ये पॉइंट को हमने मान लिया, और इसका वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर आर, जनरल वेक्टर आर लिख दिया हमने। ठीक, ये कहीं पर भी हो सकता है पूरी स्ट्रेट लाइन पर। तो क्या इससे एक फायदा होगा, क्या ये पूरी लाइन को जनरेट कर देगा घूम घूम करके, यहां पर आ जाएगा तो इतनी लाइन, यहां पर आ जाएगा तो इतनी लाइन, पीछे चला जाएगा तो पीछे की लाइन, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ को ये कवर कर देगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर दिया है, ये आई वेक्टर है बेटा, मुझे 5i वेक्टर चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स इसकी लेंथ ज्यादा कर दूंगा। तो अगर ये वेक्टर ए है, तो क्या ये वेक्टर लैम्डा ए टाइप का हो जाएगा, किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा, इतनी लेंथ, क्या ये लेंथ वेक्टर बी की है, तो इतना पूरा वेक्टर यहां से लेकर के यहां तक, क्या इसको हम लैम्डा बी कह सकते हैं, लैम्डा बी वेक्टर कह सकते हैं। अब बाई वेक्टर एडिशन तो क्या होगा, वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी,
वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है पक्का? ए पॉइंट गिवन होगा आपको, ए पॉइंट गिवन होगा और ये वेक्टर गिवन होगा बी। तो ए प्लस लैम्डा बी रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, आर, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत? मूविंग पॉइंट कैसे पता कर, वो तो जर्नल वेब पॉइंट मान लिया जाएगा आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जो जर्नल पॉइंट होगा वो पूरी स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं पर मूव करेगा। ठीक है ना, नोट करो, बहुत आराम से समझना, बहुत मजा आएगा इसमें। 3D में बहुत मजा आएगा, बहुत आसान चैप्टर है और इसका कोई भी क्वेश्चन हो निकल जाता है, सबसे अच्छी बात ये है। बोलिए। सोनी आज तुम संडे को, आज कैसे, सैटरडे आज नहीं पढ़ाई किया क्या? सही है, सही है। हाँ, सुबह क्लास रखते तब फिर बोलता कि सर नहीं आ पाया। ओ, ये नोट हो गया, फर्स्ट पेज नोट कर लिया था। अविरल जहां पर लगे कि समझ में कम आ रहा है तो वहां पर पूछना स्टार्ट करोगे ना, पूरा समझ में आएगा। ये 3D का कल वाला क्लास तुमने किया था ना, बस ये ध्यान रखो, एक क्वेश्चन करने के लिए, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत एफर्ट की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे कोई भी चैप्टर करीबन 10-10, 12-12 लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं तब कहीं एक क्वेश्चन का काम बन पाता है। ये 2 लेक्चर 3 लेक्चर का काम है और वेक्टर और 3D से मिला करके टोटल 2 क्वेश्चन पूछता है। 3D का तो इतना आसान क्वेश्चन आता है कि एकदम बन जाता है। ठीक है ना, तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हार्डली। ये समझ में आ गया, फर्स्ट पेज क्लियर। सेकंड पेज, तो ये वेक्टर फॉर्म समझ में आ गए। ठीक,
क्लियर? अब देखो कहीं पर अगर लिखा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ऐसा दे दिया इन्होंने, r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 8i प्लस 7j, 8i प्लस 7j प्लस 9k। तो क्या हम इस वेक्टर इक्वेशन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही होगी? तो इसका मीनिंग आएगा दिस इंप्लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या 2, 3 एंड 4, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k। आप मतलब समझ लीजिएगा, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, एंड पैरेलल टू द वेक्टर क्या 8i प्लस 7j प्लस 9k। यानी अगर ऐसा वेक्टर दे दिया जाए, स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए, तो हम ये पता लगा लेंगे अच्छा ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास होगी और इस वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अब देखिए, अब लिखते हैं फोर्थ, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लेट जो वेक्टर r है वो जनरल पॉइंट होता है तो xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है ना, और जो a वेक्टर है यानी जिसका हम पोजीशन वेक्टर हमें मालूम था a का, वो है x1i प्लस y1j प्लस z1k। अच्छा, और वेक्टर b है उसको हम लिख दिया ai प्लस bj प्लस ck। ये कांस्टेंट है abc अलग, इस वेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता था, वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। r का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना हो गया x1i y1j z1k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कितना हो गया ai bj और ck, है ना। तो बेटा क्या करो, इसमें i कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x1 प्लस लैम्डा a j y1 प्लस लैम्डा b और k तो z1 प्लस लैम्डा c। ये क्या होगा xi yj और zk। अब बेटा कंपेयर करा दीजिए ij k को, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b और z इज इक्वल टू लैम्डा c, है ना। तो बेटा से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a, दिस वैल्यू इज लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b, दिस वैल्यू इज लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन c, दिस वैल्यू इज लैम्डा। तो इसका मीनिंग आ जाएगा देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा
बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। कहीं कोई दिक्कत है? ये आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। नोट कर ले, प्रीवियस पेज नोट करना है क्या? ये हो गया था नोट, करिए। ये हो गया था पेज सबका नोट, इसको कर लिया। ठीक है,
डन, समझ आ गया? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक्चुअल में एबीसी है क्या? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ही तो है एबीसी। तो नीचे क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, और ऊपर क्या होता है? पॉइंट। ऊपर जो होता है पॉइंट होता है, नीचे क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इफ इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 5/2, y माइनस 3/7, z माइनस 6/5 ये दिया, then this line, then इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ, यहां पर प्लस लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, बेटा किस पॉइंट से पास करेगी बताइए? x माइनस 5 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 5, 3 एंड माइनस 6, 5, 3 एंड माइनस 6, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर क्या? 2, 7 और 5। ये समझ में आ जाएगा आराम से, इक्वेशन देख करके बता दोगे? चलिए अब आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यानी कि अब लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। दो पॉइंट दिए बेटा और हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। ए पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और बी पॉइंट दिया है x2 y2 z2। बेटा ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मतलब क्या हो गया? x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ओ ए का वेक्टर का मतलब x1i y1j प्लस z1k। तो बेटा क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे, z2 माइनस z1 इंटू के, ए बी वेक्टर। तो इसका मतलब आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या? ए बी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कह सकते हो आराम से। दो पॉइंट दिया होगा तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दो पॉइंट दिए होंगे तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा।
नोट हो गया? हो गया बेटा? अब आगे देखिए, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस बेटा क्या होता है? 1 0 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? ये किससे पास होता है बेटा? 0,0,0 से पास होता है। एक्स एक्सिस किससे पास होगा? एक्स एक्सिस जो होगा क्या वो ओरिजिन से पास होगा? एक्स एक्सिस किससे पास होगा? ओरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक बात और है, अगर आप जनरल पॉइंट लिखना चाहो तो जनरल पॉइंट भी लिख सकते हो। पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ही हो गई। इक्वेशन ऑफ बेटा वाई एक्सिस बताओ क्या होगा? वाई एक्सिस क्या होगा? x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0। इक्वेशन का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस ये होगा, कॉमा y एक्सिस का क्या होगा? 0 1 0, एंड z एक्सिस का क्या होगा? z एक्सिस का हो जाएगा 0 0 z एक्सिस का 0 0 1 हो जाएगा। तो नीचे वाले क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, और ऊपर वाला होता है पॉइंट। इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होगा? x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। बेटा जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? लैम्डा। y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, और z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? जनरल पॉइंट समझ में आ गया? क्या होगा? x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आ जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, और z1 प्लस सी लैम्डा। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट मतलब मूविंग पॉइंट, पूरी स्ट्रेट लाइन पे वो ये पॉइंट कहीं पर भी मूव कर सकता है। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पोजीशन आ जाएगी। ये बहुत काम लाइक, तो ये नोट हुआ था क्या? नेक्स्ट पेज नोट करिए, 6।
ये डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो, बात एक ही है भाई। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिक होता है। तो अगर आप डायरेक्शन रेशियो भी बता देते हैं या डायरेक्शन कोसाइन बता देते हैं तो एक ही बात है, तो ये नीचे लिख दिए जाएंगे और ऊपर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी। तो ये यूनिट वेक्टर है ना 1 0 0। ऐसा थोड़ा कि जो नीचे लिखा जाता है वेक्टर वो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी, हाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं चाहूं कि इसकी इक्वेशन मुझे लिखना तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में है क्या, डायरेक्शन रेशियो ही होता है। 1 0 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 0 0 लिख सकते हैं। तो मैंने अगर 2 0 0 लिख दिया तब भी बात एक ही है वो भाई। कहीं पर 2⁴ लिखा हो या 1⁻² लिखा हो तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होता है। चाहे कोई 1⁻2 लिख दे चाहे 2⁻4 लिख दे, तो चाहे मैं 1 0 0 लिखूं या 2 0 0 लिखूं तो कोई अंतर है क्या। तो 1 0 0 लिखने से डायरेक्शन कोसाइन है, 2 0 0 लिखने से डायरेक्शन रेशियो है ना। तो बात एक ही है क्योंकि 1 0 0 इज इक्वल टू 2 0 0। बात समझ में आ रही है पीछे अविरल। 1 0 0 इज इक्वल टू 2 0 0 के इक्वल कैसे होगा, जैसे ये 1:2 इज इक्वल टू 2:4, ये दोनों क्या वैल्यू सेम है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 1:2:3 तो इसको हम क्या चाहें तो लिख सकते हैं 2:4:6 भी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है वो सेम, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही। नेक्स्ट पेज करें, नेक्स्ट पेज किया जाए 7। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू two given point x1 y1 z1 and x2 y2 z2। देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है। अच्छा तो बेटा बताइए क्या ये लाइन यूनिक लाइन होगी, एकदम होगी। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 एकदम यूनिक लाइन होगी। तो अभी लेंगे मूविंग पॉइंट, क्यों नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट वेक्टर ए होगा, और जनरल पॉइंट ये हो जाएगा, सी पॉइंट मान लेते हैं। डन। तो जरा बताओ यहां से कि ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर तो हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। भाई ए बी वेक्टर तो फिक्स है इतना लेंथ, लेकिन ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। यानी वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, यही होगा। तो वेक्टर आर क्या, वेक्टर आर का मतलब ये हो गया, ए का मतलब क्या मिलेगा x1i y1j z1k प्लस लैम्डा टाइम्स
ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और ये लिखा रहेगा ऐसे ही x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ये वेक्टर हो गया r। इसका मतलब वेक्टर r का इक्वेशन मिलेगा x1 आई y1 जे और z1 के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के। तो ये तो हो गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये हो गया लाइन के डायरेक्शन रेशियो। डन? कोई दिक्कत? नोट करिए। क्या मुझे कोई कार्टेशियन फॉर्म बता सकता है डायरेक्ट? चलिए अगले पेज में लिख ही देते। कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हो? x माइनस x1 y माइनस y1, या मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। वेक्टर r था, ये ऐसे क्या था, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। कंपेयर कर दो तो ये क्या होगा बेटा, x आई y जे z के, इसमें i के कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, यही तो होगा i का कोफिशिएंट। ठीक है ना? y का कोफिशिएंट i, j का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां से आएगा y1 और j का कोफिशिएंट होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, और k का कोफिशिएंट क्या आएगा, z1, और यहां से कोफिशिएंट आएगा k का लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। देखिए कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? अब कोफिशिएंट कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कॉमा j कॉमा k, तो बेटा क्या आएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, y का j का कोफिशिएंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, और z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, k का कोफिशिएंट z इज इक्वल टू, तो बस इसको शिफ्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वैल्यू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये भी लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये भी लैम्डा। तो इसका मतलब आ जाएगा देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इक्वल टू लैम्डा।
क्या समझ में आ रहा है? ऊपर वाले पॉइंट बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपके x1 y1 z1 पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नोट कर ले बेटा। प्रीवियस पेज है क्या? ये था वेक्टर फॉर्म, है ना? ये आ गया वेक्टर फॉर्म। आज कितना कवर हो जाएगा शाम को? देखिए कोशिश करते हैं। ये तो आज हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो बचेगा वो कल हो जाएगा। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करिए।
लिखे, नेक्स्ट पेज करूं बेटा? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए थे, लिखिए। हाँ बेटा करिए। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ये दिया है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा बताइए जरा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? क्या होगा? 3 - 1 एंड 3, है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन है x - 3/2, y + 1/-2 और z - 3/5। बेटा वेक्टर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 - 1 और 3, और बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? बी वेक्टर बोलिए क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन जिसके पता होता है, 2 - 2 और 5, 2 - 2 और 5। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन R = क्या लिखते हैं? A प्लस, अरे बात नहीं व्योम, A प्लस लैम्डा बी। तो वेक्टर R क्या आ जाएगा? A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3i - j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i - 2j प्लस 5k। क्या समझ में आ गया वेक्टर इक्वेशन? अविरल समझ में आया बेटा? कहीं कोई डाउट है? A प्लस लैम्डा नोट करो। क्या बैक पेज करने देख नोट करना है बेटा? करो थोड़ा तेजी से नोट करो। सर इसमें स्लोप निकाल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन का निकाल सकते हैं। उसके y2 - 7/x लगेगा। और भी चीजें कई बतानी पड़ेंगी उसकी, आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी निकालने को निकाल सकते हैं। लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अगर हमको पता हो स्लोप रीडिंग बहुत, लेकिन बोर्ड में अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो काट के 0 कर देगा।
आगे चले। हाँ जी, हाँ बेटा सॉल्व करो। बेटा जरा एक मिनट समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है, 6x माइनस टू 3y प्लस 1 2z माइनस 2। पहले समझना है, याद रखिए x का कोफिशिएंट अकेला रहना चाहिए। 6 हमने कॉमन लिया, x माइनस 1/3, x माइनस 1/3, इसमें से y को अकेला करने के लिए 3 कॉमन लिया तो y प्लस 1/3, 2 कॉमन लिया तो z माइनस 1। डन। तो x y z के कोफिशिएंट अकेले हो गए। अब इसको डिवाइड में लाना होगा आपको, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, y प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और z माइनस 1/1/2। तो बताइए जरा डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो गए। तो हम तो डायरेक्शन रेशियो चेंज कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब आ जाएगा x माइनस 1/3, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1, y प्लस 1/3, 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 और z माइनस 1, 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया, डायरेक्शन रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 1,2,3। एंड ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा वेक्टर इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा, 1/3 माइनस 1/3 j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i 2j। खत्म। बेटा ये हो गया पॉइंट और ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। नोट करो, जहाज बना रहा है बिठा के इसी को उड़ा दो, घूम के आ जाता है सर। यहां ध्यान दो, जहाज ही ना बनाओ। है संडे को छुट्टी करती है।
बेटा मेथड को ध्यान से समझना, कहीं डाउट आए तो पूछना है। नोट हो गया? बेटा नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज करूं? हाँ बेटा सॉल्व करो। मानो पहले तो वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? पॉइंट पॉइंट ये दिए हैं एक्स माइनस, बोलिए पॉइंट क्या जाएंगे बेटा? पॉइंट आएगा 2, -3, है ना। और वेक्टर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ए। बी वेक्टर क्या आ जाएगा? 3, 4 और -5। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये कितना आएगा? 2i -3j। हाँ, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही तो होता है। जैसे ये पॉइंट दे दिया आपको, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। और ये वेक्टर बी हो गया, तो लैम्डा बी आ जाएगा। हमेशा ओरिजिन के, ये वो तो फ्रेम आपका डिफरेंट कर सकता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तब आप ओरिजिन मानेंगे। तो ए प्लस लैम्डा बी, बी का मतलब कितना हो गया? 3i प्लस 4j -5k। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म।
और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। देखिए x माइनस टू ये वाला पॉइंट, y प्लस थ्री और z माइनस फोर, z माइनस फोर डिवाइडेड बाई ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 4 और माइनस 5, 3 4 और माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लेमडा। ये क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके तो, ऐसा क्वेश्चन आया है। कई क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। तुमको 3D आता है? हाँ आता है पक्का? थोड़ा जितना पक्का पूछ सकते हैं। चलो बताओ, तुम्हारे लायक भी लिख देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, इतने में आ जाएगा तुम्हारे लिए तो। हाँ बेटा, ये एक लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है ना, बस आपको सिमेट्रिक फॉर्म में बताना है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों। 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 4, लार्ज करके बता दो, अभी बता देता हूँ एक्चुअल में, बाकी लोग नोट करो। ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, एक प्लेन की इक्वेशन होती है, एक प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी। तो जहां पर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक। तो आपको इस फॉर्मेट में बताना है कि क्या होगी, सिमेट्रिक फॉर्म। क्या चीज, बस इतना ही है, ये तो जानकारी है प्लेन के बारे में, प्लेन के जनरल इक्वेशन ऐसा होता है। बाकी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। वो मैंने बताया कि उसको कह रहा है कि थोड़ा बहुत 3D आता है, तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। ये सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अभी आगे कराऊंगा ये चीज। प्लेन सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में प्लेन है। अरे बेहुदा, ये स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन हो गया। अभी यही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन लिखने वाला, तो दो क्वेश्चन सब साथ में करे हैं। दो प्लेन से कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। देखिए बेटा, देखिए दो प्लेन, जब एक प्लेन मान लो ये नीचे वाला है, एक प्लेन ये है, तो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन मिल रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो दो प्लेन अगर इक्वल दे दिए जाए, पहला प्लेन इज इक्वल टू, तो दो प्लेन आपस में इक्वल कर दिए, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसको सिमेट्रिक फॉर्म में दिखाना है आपको। नीचे वाले इक्वेशन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। प्लेन तो मतलब आप प्लेन इसको क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू -4। अरे मैं सर समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं वो
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हिंट करता हूं। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन 3D में दी है, तो तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो केवल एक चीज ये चाहिए कि वो किस पॉइंट से पास हो। भाई स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको डायरेक्शन रेशियोज, दूसरा क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए हमने मान लिया वो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हमने पॉइंट को ले लिया कि ठीक है, वो किसी एक को आप जीरो कर दीजिए, एक्स या वाई या जेड। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको? मान लो कि अगर मैंने जेड को जीरो कर दिया, तो पूरी स्ट्रेट लाइन किसको कट करने लगेगी? एक्स वाई प्लेन को कट करने लगेगी। तो जहां पर एक्स वाई प्लेन होगा वहां पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया कि जेड इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाई, दो प्लेन मिलेंगे एक्स वाई, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, तो वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। ये दोनों इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है। अरे फिर मुझे पूरा ही सीधे सीधे पूरी थ्योरी बता देता हूं। वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि ऑप्शन भी दे दीजिए। क्या ऑप्शन? कुछ नहीं। अरे सर, ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन था। मतलब ऑप्शन ना दे तो बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। चलो बेटा वापस आते हैं, समझ गया मैं तो समझ रहा था कि थोड़ा बहुत 3D जानते होगे तुम। चलो तुम अभी बेसिक क्वेश्चन ही लिखो फिर। चलो हम्म सही। Find the vector equation. Find the vector equation of line passing through A 3, 4, 3, 4 or -7 and B 1, -1 or 6. Also find its Cartesian equation. हाँ चलो बेटा करो क्वेश्चन। 2 पॉइंट दे दिए इन्होंने, 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट मिल गए तो आपको पॉइंट तो कोई भी ले सकते, चाहे पहला चाहे दूसरा, और 2 पॉइंट मिलने से आपको क्या मिल जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। करिए सॉल्व बेटा, सारे लोग सॉल्व करो। 2 पॉइंट मिलने से डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट मिले ही है। तो बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा 3, 4 और -7। ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। 1 माइनस 3, -1 -4, 6 + 7। तो क्या आ जाएगा? -2, -5 और 13। डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन, बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू 3i + 4j -7k प्लस लैम्डा टाइम्स -2i -5j। बेटा ये कौन सी फॉर्मेट हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई। और कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी? नोट करिए। लिख लीजिए चाहे।
कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 5 और 13। पाँच मिनट का ब्रेक देंगे। हाँ क्या?